हेलो गाइस, होप यू डूइंग ग्रेट। और इस समय एक बहुत ही खूबसूरत जगह में बैठा हूँ। आप पीछे देख सकते हो किस तरह के व्यूज़ हैं, किस तरह के लैंडस्केप्स है। चारों तरफ स्नो ही स्नो है। टाइटल से आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं केदारकांठा ट्रैक पे हूँ। अ, कई बार मैंने सोचा वीडियो बनाने का कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं कि क्या केदारकांठा ट्रैक सोलो की जा सकती है या नहीं, लेकिन मैंने इंतज़ार किया कि मैं इस बात के बारे में आपको इस जगह पे पहुंच के ही बताऊंगा। तो आपको भी लगेगा ना कि हाँ भाई, इसको पता है क्योंकि ये वहाँ पे है। तो ये दूसरा दिन है केदारकांठा ट्रैक का। हम केदारकांठा बेस कैंप पे हैं। कल हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया था और कल सुबह 2:30 बजे हम लोग केदारकांठा समिट करने वाले हैं। दूर, आई डोंट नो आपको फ्रेम में दिख रहा होगा कि नहीं, हम लोगों के टेंट लगे हैं। बहुत शोर है, बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है। तो मैं एक छोटी सी हाइक करके यहाँ पे आया हूँ, जहाँ पे सिर्फ कौवों की आवाज़ है। और यहाँ पे मैं आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्या केदारकांठा ट्रैक सोलो की जा सकती है या नहीं। बैठने की जगह नहीं है, कपड़े मुझे गीले नहीं करने, इसलिए मैं बहुत ही वियर्ड पोजीशन में एक टूटे हुए पेड़ के तने पे बैठा हूँ और वहीं मेरा कैमरा भी लगा है। शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन से। कोल्ड भी हो गया थोड़ा थोड़ा। तो केदारकांठा ट्रैक मेरे हिसाब से, अगर आपने कुछ ट्रैक किए हैं, अगर आपको पता है कि भाई वेट जो है बैग का वो किस तरह से उठाया जाता है और वो कितना टायरिंग होता है, अगर आपने ट्रैक किया है और आपको पता है कि पहाड़ों में किस तरह का खाना मिलता है, अगर आपने ट्रैक किया और आपको पता है कि कितनी ठंड पहाड़ों में पड़ती है, तो ये ट्रैक भी आप सोलो कर सकते हैं। 3 चीज़ों के बारे में मैं प्राइमरली बताऊंगा और बाकी चीज़ें छोटी मोटी हैं जो मैं वीडियो के बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। पहली बात तो ये कि कौन कौन लोग केदारकांठा ट्रैक को सोलो नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई ट्रैक नहीं किया है, हिमालयन ट्रैक नहीं किया है। पुणे में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में तो होती नहीं है वैसे, लेकिन इन जगहों पे अगर आपने ट्रैक किया है उसको आप कंसीडर मत करना और आप यहाँ सोलो मत आना। हिमालयन ट्रैक बिगनर्स में, अगर आपने ट्विन किया है, अगर आपने खीरगंगा किया है, करेरी लेक किया है, भृगु लेक किया है, ट्विन से ऊपर स्नो लाइन एक ट्रैक है वो किया है, तो आपको एक आइडिया है कि हिमालयन ट्रैक में वेट कितना उठाया जाता है, ठंड कितनी होती है, खाने का क्या हिसाब किताब होता है। क्योंकि इस ट्रैक पे अगर आप खुद आते हैं तो आपको स्लीपिंग बैग, टेंट, अपने कपड़े, खाने का सामान लेके खुद चलना पड़ेगा। बेयर मिनिमम 10 किलो का बैग आपका होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। डिस्टेंस का इस ट्रैक में कोई इशू नहीं है। पहले दिन 5 किलोमीटर, दूसरे दिन 4 किलोमीटर और तीसरे दिन आपको समिट करना है, जो सुबह 2:30 बजे आप शुरू करते हो। तो ठंड का वहाँ पे इशू है और डिस्टेंस का इशू नहीं है। लेकिन फिर भी इस ट्रैक को सोलो कर पाना या ना कर पाना आपकी एंड्योरेंस पे डिपेंड करता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत स्ट्रांगली मैं लोगों से बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी ट्रैक एंजॉय करना है तो आपको अपने स्टेमिना पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए वो ट्रैक एक पेन बन जाएगी। मैं आपको बेंचमार्क बता देता हूँ। ट्रैकिंग कंपनीज कहती हैं एक अच्छी लंबी ट्रैक करने के लिए आपको 40 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, आप कुछ भी करो, 40 मिनट में आपको 5 किलोमीटर पूरे करने हैं। मैं कहता हूँ आप 50 मिनट में कर लो। मतलब 50 मिनट में अगर आप 5 किलोमीटर कर पा रहे हो ना, तो आप यहाँ गिरते पड़ते ऊपर पहुँच जाओगे, यानी कि ट्रैकिंग कर लोगे। लेकिन उतना बेंचमार्क आपको करना पड़ेगा। जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइमर लगाओ, नाइकी की ऐप भी आती है, टाइमर लगाओ, भागना शुरू करो, डिस्टेंस आपको वो बता देगी और आपको 5 किलोमीटर भागने 50 मिनट में। अगर आप 5 किलोमीटर 50 मिनट में नहीं भाग पाते हैं तो आप केदारकांठा ट्रैक सोलो मत करना। ये मेरा आपको पर्सनल रिकमेंडेशन है। बहुत लोग आपको कहेंगे कर लो, कुछ नहीं होता, मैंने भी करी है, मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी पीछे एक लड़की स्ट्रेचर पे नीचे गई है इस जगह से। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन स्नो में खेलना और स्नो में ट्रैक करना तो बहुत अलग अलग बातें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट में कैमरा घुमाता हूँ। आप ये देखो, इस रास्ते से चल के आपको जाना है। आपको पता नहीं कहाँ पे कितना गहरा है, आपके पीछे 10 किलो का बैग होगा। आपका बैलेंस तभी अच्छा होगा जब आपकी इंडोरेंस अच्छी है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, नहीं तो आपके लिए पेन बनने वाला है। और आपको ये पैर में गेटर्स, ये स्पाइक्स पहनने और ये गेटर्स पहनने और तब चलना। आप मेरे पैर में देख पा रहे होंगे। तो आप समझ रहे हैं ना
कि डिस्टेंस के मामले में केदारकांठा ट्रैक बहुत छोटा है, बहुत हिमालयन ट्रैक से जो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पे आप आराम से नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्नो है, विंटर ट्रैक है, दिसंबर जनवरी में की जाती है और आपको स्ट्रेंथ चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए। शोल्डर में मेरे भी पेन हो रहा है, जबकि मैं कश्मीर ग्रेट लेक कर चुका हूँ, गौमुख तपोवन कर चुका हूँ, केदारनाथ कर चुका हूँ, लाका ग्लेशियर कर चुका हूँ, खीरगंगा जा चुका हूँ कई बार, ट्रेन तो जा ही चुका हूँ और भी बहुत सारी मैंने ट्रैक की हैं, तब भी मेरे कंधों में पेन है। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ होल्डिंग वेट ऑन आवर शोल्डर। I can do deadlift of 100 kg, but I won't be able to lift 100 kg from my shoulder because we are not used to of it. Similarly, you are not used to of walking on snow. तो ये 3 चीज़ें हैं। पहला, आपके पास ट्रैकिंग, हिमालयन ट्रैकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, आपको इस बात के लिए रेडी होना है कि आपको पका पकाया खाना नहीं मिलेगा, लगे लगाए टेंट नहीं मिलेंगे। उतनी पेशेंस आप में होनी है कि आपको कहीं पहुंचना है, खुद टेंट लगाना है, खुद खाना बनाना है और वहाँ पे खुद अपना सेटलमेंट करना है। तीसरा, आप में इतनी एंड्योरेंस होनी चाहिए कि 10 किलो का मिनिमम बैग उठा के आप 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर स्नो में चल पाओ। और अगर आप ये कर पा रहे हो तो आपके लिए केदारकांठा सोलो ट्रैक है। और अगर नहीं तो फिर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अपनी एंड्योरेंस पे, आपको छोटी ट्रैक्स पे जाने की ज़रूरत है और वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके आप यहाँ पे अकेले आ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो केदारकांठा ट्रैक के बारे में ही था, जिसमें मैंने केदारकांठा ट्रैक के बारे में बताया था। और अगली वीडियो होने वाली है कि अगर आपको केदारकांठा ट्रैक करनी है तो कहाँ से वो ट्रैक शुरू होती है, सांकरी उस जगह का नाम है, वहाँ कैसे पहुँचना है, उसके बाद पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, खाने का क्या सीन है, बीच में कितने रेस्टिंग पॉइंट्स हैं, उन सब के बारे में अगला वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इमेजेस देखनी है इस खूबसूरत जगह की तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, आप वहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपका कोई भी क्वेरी हो केदारकांठा ट्रैक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको सारी क्वेरीज का जवाब दूंगा। So that's it for this video. Until next video, keep traveling and stay happy because you are awesome.